पहला नियम, कथा में सभी को अपने परिवेश में आना चाहिए। परिवेश में मतलब स्नानम ध्यानम तपो होमो द्वेवताम पीड़ति कर्म चा तत्सर्वं निष्फलं यन्ति ललाटे तिलकम बिना। कहीं भैया आपने कथा सुन ली, 3 घंटे कथा सुन ली बड़े मन लगा के, और मस्तिष्क पर तिलक ही ना लगा हो तो कथा का फल प्राप्त होता ही नहीं। स्नानम ध्यानम तपो होमो, स्नान के बाद भगवान के प्रति आप जो भी काम करते हो, कहीं मस्तक पर तिलक नहीं है तो उसका फल प्राप्त होता ही नहीं, चाहे घर में पूजा करो फिर भी। तो यहां गलती हो जाती है कई लोगों से। अब कई यहां से बचते हैं तो जब मंगलाचरण के पहले, अपने आप को समर्पण करने के पहले भगवान की कथा का या भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। कई लोग आ जाते, बैठे रहते, मोबाइल चलाते रहते, यहाँ वहां देखते रहते हैं और चले जाते, बोले कथा का बल मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। कथा का पहला नियम है, कथा व्यास से पहले आओ। ये नियम है। कथा में सुखदेव जी महाराज जब आ रहे थे तो सारे संत लोग खड़े हुए थे, आइए आइए। कथा प्रारंभ होने के पहले ही हमें आकर के आसन पर बैठ जाना चाहिए। और जब हम आए तो सबसे पहले पोथी स्वरूप भगवान नारायण को प्रणाम करें कि प्रभु ऐसी कृपा करना कि मेरा मन 3 घंटे कुछ ऐसा समाचार न मिले कि तेरी कथा को छोड़ के जाना पड़े। दूसरा नियम। तीसरा नियम कि भगवान अब मैं आ गया हूं तो परिवेश पर ध्यान दे। कई लोग आते हैं, अब ठंड का समय, काले नीले कपड़े पहन करके आ जाते हैं। भगवान की जो पूजा पाठ है, पितृ दोष कब बनता है? ध्यान से सुनना। जब कुंडली में सूर्य और राहु देवता साथ में हो तो ग्रहण दोष बनता है। और गुरुजी क्या कहते हैं कि भैया आपके घर में पितृ दोष। अब राहु को क्या प्रिय है? काला कलर। और हम किसको बलवान कर रहे हैं? ये कथा कौन है, किसने उपदेश किया? भी सूर्य भगवान ने। तो या तो हम राहु बन जाएं या हम सूर्य बन जाएं। तो थोड़ा सा ध्यान हमें वस्त्रों पे भी देना चाहिए। कितने प्यारे प्यारे कलर हैं। हरा कलर है, लाल कलर है, पीला कलर। कल परसों तो हम सब पीले हो जाएंगे। हाँ, कितने प्यारे कलर। तो थोड़ा सा हमें। फिर तीसरी चीज, कभी भी बैठे तो ये ध्यान दें कि हमारे घुटने का स्पर्श बाजू वाले से नहीं होना चाहिए। चाहे पूजा पाठ में बैठो या दुनिया के कोई भी सत्कर्म में बैठो, स्पर्श हुआ तो भी हमारे अंदर खिन्नता आएगी। बाजू वाला हिला तो हमारा मन खत्म होगा, और मन खत्म हुआ तो भगवान में चित्त कैसे लगेगा? तीसरी, आए तो जल का पात्र सामने रखना चाहिए, आचमनी और टष्टा पंचपात्र। अब आप कहोगे गुरुजी इतने नियम क्यों बता रहे हैं? ये सात्विक है, ये नहीं कर रहे इसलिए असर नहीं हो रहा है। जब भी हम बालों को छुए या जब हमारे उबासी आए तो हम ऐसे आ करते, हाथ लगा लेते, तो हम उस जल से अपने हाथ को पवित्र कर सके, हम पवित्र अवस्था में रह सके। और कहते हैं ना कि कहीं कोई हमने कर्म किया है, ब्राह्मण देवता भी बताते, आखिरी में कहते आसन के नीचे जल छोड़ो और नेत्रों से लगाओ, मस्तिष्क से लगाओ, नहीं तो तुम्हारा कर्म कौन ले जाएगा? बोले इंद्र देवता ले जाएगा। तो आपने कथा सुनी और भगवान को प्रणाम करना भूल गए तो पता चला आपका पुण्य इंद्रासन में चला गया। हो गई जय श्री कृष्ण। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये तो सब कुछ दे देगी। तय ये करता है कि हमें इसे किस विचारों से कर रहे हैं, हम कैसे सुन रहे हैं, हम कैसे बैठे हैं, हम किन भावों के साथ बैठे हैं। ये तो कल्प वृक्ष है, यहाँ बैठ करके जो सोचोगे वही होने लगेगा।